तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं या भाज्य संख्याएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11। हमें इसको बताना है या अभाज्य है या अभाज्य संख्या। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 आ जाएगा। अब इसमें हम 11 हमें कॉमन दिख रहा है तो दोनों जगह से 11 ले लेते कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा 11, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 गुणे 7 गुणे 13 और प्लस का 1। अब यहाँ से 11 आ जाएगा तो इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 पच्चे 35 गुणे 13 प्लस का 1 आएगा। अब प्लस का 1 यहाँ से आ गया तो इसको 13 और 35 का गुणा करके देखते हैं। एक सेकेंड रुकिए, कर रहे हैं। 13 और 35 का गुणा करके देखते हैं। 13 और 35 का गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 ब्रैकेट में आ जाएगा 455 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से आ जाएगा 11 गुणे 456, यानी कि इस संख्या के 2 गुणनखंड है। और आप लोग को पता होगा अगर किसी संख्या के 2 गुणनखंड है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है बल्कि भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लिख देंगे नीचे कि इस संख्या के चूंकि इस संख्या के गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 46 ब्रैकेट क्लोज प्लस 23। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे? 23 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 46 है। 23 गुना 46 होता है तो यहाँ से 23 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3 गुणे 5 गुणे 13 और यहाँ से 23 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 भी बचेगा, यहाँ जाएगा प्लस 1। फिर यहाँ से आ जाएगा 23, यहाँ से आएगा 15 और 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 आ जाएगा। अब इसका गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। तो 23 और इधर 15 गुणे 26 करते हैं। 15 गुणे 26 हमारा कितना आएगा? 390 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से आएगा 23 गुणे 391। यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर मिल रहे हैं, यानी कि ये भी एक भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे हम नीचे इसी तरह लिख देंगे, गुणनखंडों की संख्या 2 है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या होगी। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर a b क्यूब तथा q बराबर a क्यूब के रूप में व्यक्त करें जहां a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा यानी कि एलसीएम होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला है p और q को p बराबर क्या लिख सकते हैं? p बराबर हम लिख सकते हैं ए बी क्यूब और q बराबर हम लिख सकते हैं a क्यूब। तो यहाँ पे आएगा, हमें लासा याद करना है तो हम
लासा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे अधिकतम घात चाहिए होती है। तो यहाँ से लासा ज्ञात करने के लिए अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे जो कॉमन होता है उसकी अधिकतम घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी ले लेते हैं। तो जो a कॉमन है हमारे पास, तो a की हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे b क्यूब बचा तो ये भी हो जाएगा। यानी कि हमारा लासा आएगा a क्यूब b क्यूब, यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 92 आ जाएगा, 92। फिर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 चौके 8 यहाँ से हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही कटेगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, यानी कि 92 बराबर आया 2 का स्क्वायर गुणे 23। फिर यहाँ से अब 510 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा, पहले इसको 2 से कट करें, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 तीन 24 होता है, यहाँ से 1 तो तीनों 25 15 आ जाएगा। अब ये कटेगा 5 से, तो यहाँ इसको 5 से कट कर देते हैं। तो 5 6 कन्नम 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे 17 आएगा, तो ये 17 एक प्राइम नंबर, तो ये 17 से ही कटेगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि 510 बराबर क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ जाएगा। अब हमें लासा ज्ञात करना है, तो 92 और 510 का लासा बराबर, जो कॉमन है उसे उसकी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है और जो नहीं कॉमन है उसको भी लेना। तो यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों जगह, इसीलिए और 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। फिर 3 भी कॉमन नहीं, उसको भी लिख लेंगे, 5 को भी लिख लेंगे, 17 को भी लिख लेंगे और 23 को भी लिख लेंगे। फिर यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर यहाँ पे आएगा 5 तिहाई 15, फिर यहाँ से गुणे 17 आ जाएगा, फिर ये 23 यहाँ से आ जाएगा। फिर होगा यहाँ पे 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 गुणे 17 और गुणे 23 आ जाएगा। अब जब 17 का 60 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 102 और 0। फिर यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 23 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से जब 23 का गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23 46। आंसर आएगा 234 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करते हैं, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। यहाँ से 96 आ जाएगा, अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 चौके 8, फिर यहाँ 2 8 16 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, अब ये 3 से फिर कट जाएगा, तो यहाँ से 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा। फिर ये अब 404 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 0 और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, फिर 2 एक अन्नम 2। अब 101 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ये 101 से ही कटेगा, तो यहाँ से 101 एक अन्नम 101 आ जाएगा। हमें मासा ज्ञात करना है, तो मासा के लिए हमें जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो हमारे पास 1 सेकंड रुकिए, इधर 96 बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 हमारे पास 5 बार है, इसलिए 2 की पावर 5 हो जाएगी, गुणे 3 और गुणे 11 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे केवल 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 404 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 101। मासा में हमें जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेती है, तो दो कॉमन है हमारा और 2 की मिनिमम, यानी कि सबसे छोटी घात हमारे पास 2 है, इसीलिए मासा के लिए 2 की घात 2 हो जाएगी, यहाँ से मासा आ जाएगा
4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम गुणनखंड वृक्ष बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इधर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे यहाँ पे 612, ये आएगा 612। फिर यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6, फिर ये 0, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा तो 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 पची 15 और 3 एक नम 3। अब ये 3 से फिर कट जाएगा तो 17 का 51 होता है। फिर ये 17 से ही कटेगा, तो यहाँ पे ये आ गया। तो उसके बाद लिखेंगे 612 बराबर 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 गुणे 3 भी 2 बार है इसलिए 3 की पावर 2 गुणे 17 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम 13 14 को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 13 14 आ जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, फिर 2 सत्ते 14, आगे 3 से कट जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा 3 एक नम 3, यहाँ पे बचेगा 2 तो 3 नवा 27 हो जाएगा। फिर अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9। अब 73 एक प्राइम नंबर है इसीलिए खुद की टेबल से कटेगा, इसलिए 73 एक नम 73 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 1314 बराबर 2 3 2 बार इसलिए 3 की पावर 2 आ जाएगी गुणे 73। अब बोला है HCF तथा LCM दोनों लाना। तो HCF के लिए जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो जो हमारे पास 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 की मिनिमम पावर 1 है तो 2 लिख लेंगे और 3 दोनों जगह 3 की पावर 2 यहाँ यानी कि 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर ये 2 और 3 की पावर 2 यानी कि 9। यहाँ से हमारे HCF आएगा 18। अब एलसीएम इधर निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो हमारे पास 2 और 3 कॉमन है और 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ से 17 लिख लेंगे और 73 लिख लेंगे। फिर यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 9 गुणे 17, फिर यहाँ से आएगा 73। इधर इसका गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा गुणे 17 फिर गुणे 73 हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44,676। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 60 84 तथा 108 का मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसको भी। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इधर 60 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 84 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 108। तो सबसे पहले 60 का करते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 एक नम 2, 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा तो 3 पची 15 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 तो 5 का नम 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 60 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 5। इसी तरह 84 का करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एक नम 2। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं इसलिए इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है। अब ये 7 से कट जाएगा तो 7 एक नम 7 हो जाएगा। 84 बराबर आया हमारे पास 2 का स्क्वायर गुणे 3 और गुणे 7। अब 108 का गुणनखंड करते हैं तो ये भी 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10 यहाँ से हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर ये आएगा 2 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से कट जाएगा। फिर 3 नवा 27 होता है। फिर ये 3 से कट जाएगा 3 त्रिका 9। फिर ये 3 से कट जाएगा 3 एक नम 3 यानी कि 108 बराबर आया 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। अब हमें HCF और LCM दोनों लाना है। तो HCF के लिए आप सबको पता ही है कि जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर लेते हैं। तो हमारे पास 2 भी कॉमन है यहाँ पे तो 3 भी कॉमन है।
तो जिसकी सबसे छोटी घात होगी उसको ले लेते हैं। तो 2 की सबसे छोटी घात 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 3 की सबसे छोटी घात 3 है, तो ये यहाँ से ये हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 4 तिहाई 12 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो 12 आ जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम के लिए जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी साथ-साथ लेते हैं। तो जो कॉमन है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है और 3 भी कॉमन और 3 की हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। 5 और 7 कॉमन नहीं है तो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4 गुणे 3 का क्यूब होता है 27, फिर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो ये 35 का इस 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 चौके 20, यहाँ से कैरी आया 2, 4 तिहाई 12 और 2 14 हो जाएगा, यहाँ से गुणे 27। जब इसका और इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33 और 80, यही हमारा एलसीएम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि मासा 99 153, मासा 9 है तो लासा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास ए दिया है, बी दिया है और मासा दिया है, हमें लाना क्या है, लासा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लासा गुणे मासा। तो हमें ए, बी और मासा दिया तो हम लासा का मान आसानी से ला सकते हैं। हमें ए कितना दिया, ए दिया है हमारे पास 99 और दूसरी संख्या हमारे पास दी है 153। यहाँ मासा हमें दिया है 9 दिया है और हमें लासा लाना है। तो पहली संख्या हमारे पास 99 इसलिए यहाँ पे 99 लिख लेते हैं, गुणे दूसरी संख्या है 153 तो यहाँ पे 153 लिखते हैं। फिर लासा हमें ज्ञात करना है तो लासा को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ से मासा हमें दिया है 9, अब गुणे मासा दिया है 9 तो 9 को इधर लिख लेंगे, फिर ये 9 से कट जाएगा 11 बार, तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब इसका जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए 3 ये हुआ, फिर ये 5 3 8 हो जाएगा और ये 5 और 1 6, यानी कि हमारे पास जो लासा है वो आएगा 1683, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा 26 169 का लासा 338 है तो मासा 26 और 169 का मान ज्ञात कीजिए। या पिछली वाले क्वेश्चन की ही तरह ये भी है, दिया है पहली संख्या हमारे पास क्या दी है, पहली संख्या दी है हमारे पास 26, दूसरी संख्या है 169 और लासा दिया गया है, लासा हमारा है 338, हमें मासा ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले में रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमें एचसीएफ लाना है तो एलसीएम का मान दिया तो a यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 169 हो जाएगा, एलसीएम हमें 338 दिया है, यहाँ से एचसीएफ आ जाएगा। अब जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आंसर, इसको गुणा भाग करके कट करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको पहले 2 से कट करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 कट गया, फिर यहाँ से आएगा 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2 9 18। अब ये 169 से 169 कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारे पास आएगा 13। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लासा 77 और 99 का 693 है तो मासा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें संख्याएं दी है और लासा दिया है और मासा लाना है। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या दी है हमारे पास,
पहली संख्या दी है, पहली संख्या है 77, दूसरी संख्या है हमारे पास 99, लासा दिया है 693। हमें लाना क्या है? मासा लाना है हमें। तो आप सबको पता होगा, जैसे कि पहले बताया गया है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब जो दिया है उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास 77 है तो 77 रख देते हैं। दूसरी संख्या हमारे पास 99 तो 99 रख देते हैं। बराबर में लासा दिया गया है 693 और मासा हमें लाना है, इसलिए मासा को वैसे ही रहने देंगे। तो इसे हम कट करेंगे तो हमारा यहाँ से कट करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 और 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर ये 11 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा, फिर ये 11 से कटेगा तो ये 11 तिहाई 33 हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11 एकम 11। फिर ये कट जाएगा 13 सत्ते 21, फिर ये 7 से 77 कट जाएगा 11 बार में, यानी कि हमारे पास मासा कितना आएगा? 11 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि संख्याओं 150 तथा 100 का मासा 50 है तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वैसे यही क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर। पहली संख्या हमारे पास क्या दी गई है? पहली संख्या दी गई है 150, दूसरी संख्या है 100 और मासा कितना दिया है? 50 दिया है। मासा बराबर आएगा 50, यहाँ से लासा हमें लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला लगाएंगे a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो यहाँ से a हमारे पास कितना है? 150 है और b हमारे पास 100 है। यहाँ से हमें एलसीएम लाना है तो एलसीएम लिखा रहने दें और यहाँ HCF हमारे पास 50 है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हमारे पास आएगा 150 गुणे 2, यानी कि एलसीएम आएगा 15 दूनी 30 और ये 0 का 0। तो हमारा एलसीएम आया है 300 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं 92 और 510 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा का उपयोग करके इनका मासा भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले हमें लासा लाना है, फिर लासा की सहायता से ही मासा लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लासा निकालते हैं। इधर आवाज गुणनखंड कर लेते हैं साइड में। यहाँ से 92 आ जाएगा और यहाँ से 510 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कटेगा पहले, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो ये केवल 23 से कटेगी, यानी कि 23 का नाम 23 आ जाएगा। फिर 510 को काटेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा। यहाँ से आएगा 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, तो इसको 3 से कट करके देखते हैं कटेगा कि नहीं। तो ये 3 से कट करेंगे, 3 का नाम 3 यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 15 आया, फिर यहाँ से तीनों पक्षी 15 हो जाएगा। 1 सेकेंड, गलत हुआ है, फिर से करते हैं इसको। 510 इसको 2 से काटेंगे पहले, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे 1 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर यहाँ से ये आ जाएगा, तो फिर ये 3 से कट करके देखते हैं तो एक कट तो जाएगा 3 से। हाँ, 3 तीनों बट 24 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा तीनों पक्षी 15। अब ये 5 से कटेगा,
तो इसको 5 से काटे, 5 गन्नम 5, यहाँ से 3 बचा तो 5 होते 35 हो जाएगा। अब ये यहाँ से 17 बार में जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना है 92 बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 23 और 510 बराबर आया हमारे पास 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हमें लासा याद करना, तो सबसे पहले लासा के लिए हमें क्या करना होगा, लासा के लिए जो कॉमन होता है उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लेते हैं। तो जो कॉमन है हमारे पास कितना कॉमन, 2 कॉमन है और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 और कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है और 17 भी कॉमन नहीं है। यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 23 को वैसे ही लिख लेंगे, 3 पच्छी 15 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 15 और 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 60 गुणे 17 गुणे 23 आ जाएगा यहाँ से। अब ये 17 छक्का 102 हो जाएगा यहाँ से और ये 0 का 0 गुणे 23। अब जब इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 234 60, ये हमारा लासा हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है लासा का उपयोग करके इनका मासा भी ज्ञात कीजिए, तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, उसी फॉर्मूले से मासा भी निकाल लेते हैं। तो संख्या फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ से पहली संख्या हमारे पास 92 है और दूसरी संख्या 510 है। एलसीएम हमने कितना निकाला है 334 60 और एचसीएफ हमें लाना है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा, 2 चौके 8 2 छंग 12, फिर ये 2 से इसको 2 से काटेंगे तो 2 एक नम 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 एक नम 2, फिर 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6। अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको हम काटते किससे हैं, इसको हम काटेंगे इसको 3 से काटते हैं, ये कट जाएगा 3 से। 51 को 3 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17 तिहाई 51 हो जाएगा और यहाँ से 3 त्रिका 9 आ जाएगा और यहाँ पे 3 नवा 27 3 एक नम 3, फिर ये 17 से कट जाएगा, तो ये कटेगा 17 से कितने बार में कट जाएगा, 17 से कटेगा 17 एक नम 17, यहाँ 17 दूना 34 हो जाएगा और ये कट जाएगा 17 तिहाई 51, तो ये 23 बार में कट जाएगा। अब 23 दूना 46 होता है, तो ये 23 46 से 23 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एलसीएम हमारे पास आया है 234 60 और एचसीएफ आया है 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि मासा 253 440 बराबर 11 तथा लासा 53 गुणे आर हो तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, हमें पहली संख्या दी है तो पहली संख्या को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे पहली संख्या हमें दी है, पहली संख्या कितनी दी है 253 दी है, तो 253 को लिख लेते हैं। और दूसरी संख्या कितनी दी है, दूसरी संख्या हमारी दी है 440 को भी लिख लेते हैं। मासा हमारे पास क्या दिया है, मासा दिया है हमारे पास 11, तो पहले इसको इधर लिख लेते हैं। हमें लाना क्या है, लासा भी हमें दिया है, लासा दिया है हमारे पास 253 गुणे आर, हमें लाना क्या है, आर का मान लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आप सबको फॉर्मूला पता ही होगा, फॉर्मूले में ही रख देते हैं। तो a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से। तो a हमारे पास 253 है, 253 लिख देते हैं। b हमारे पास कितना है 440 है, इसको इधर लिख देते हैं। एलसीएम को लिख सकते हैं 253 गुणे आर, तो यहाँ से लिख देंगे 253 गुणे आर और एचसीएफ हमारा कितना दिया है 11 दिया है, तो ये 253 से 253 कट जाएगा यहाँ और 11 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ गया 40। तो हमारे पास आर का मान कितना आ जाएगा 40। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।